जय श्री हरि दोस्तों, मैं हूं पायल कश्यप और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। जी हां दोस्तों, जब सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन के मध्य युद्ध चल रहा था तो उस दौरान अर्जुन द्वारा जब कर्ण का वध हो गया और कुरुक्षेत्र की लड़ाई समाप्त हो चुकी, तब उन्हें पता चला कि आखिरकार कर्ण ही उनके ज्येष्ठ भ्राता थे। जब उन्हें ये पता चला तो युधिष्ठिर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए, बहुत ही ज्यादा शोककुल हो गए। तो उनके दुख को दूर करने के लिए स्वयं नारद मुनि ने कर्ण का सारा वृत्तांत सुनाया कि उनका जीवन कैसा रहा, उन्हें शाप क्यों मिला, उनकी युद्ध में पराजय कैसे हुई, क्योंकि वो तो आखिरकार अर्जुन के बराबर ही पराक्रमी बलशाली थे, तो कैसे उनकी युद्ध में पराजय हुई। इस वीडियो में हम सारी चीजें बताने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, सब देवताओं ने विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समाज शस्त्रों के आघात से पवित्र होकर स्वर्ग सिधारे। यह सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया, वही कर्ण हुआ। उसने आचार्य द्रोण से धनुर्वेद का अभ्यास किया। वह बचपन से ही भीमसेन का बल, अर्जुन की अस्त्र चलाने में फुर्ती तथा श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की मित्रता देखकर जला करता था। आपके ऊपर प्रजा का अनुराग जानकर वह चिंता से दग्ध होता रहता था, इसलिए उसने बाल्यकाल में ही राजा दुर्योधन से मित्रता कर ली। धनंजय का धनुर्विद्या में अधिक पराक्रम देखकर एक दिन कर्ण ने द्रोणाचार्य से एकांत में कहा, गुरुदेव, मैं ब्रह्मशस्त्र को छोड़ने और लौटाने की विद्या जानना चाहता हूँ। कर्ण की अर्जुन के साथ जो लांग डांट थी उसे द्रोण अच्छी तरीके से जानते थे। उसकी दुष्टता से भी वे अपरिचित नहीं थे, इसलिए उसकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा, कर्ण, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकारी है, दूसरा नहीं। उनके ऐसा कहने पर कर्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनका सम्मान किया, फिर उनकी आज्ञा लेकर सहसा वहां से चल दिया। जाते जाते महेंद्र पर्वत पर पहुंचा और परशुराम जी के निकट जा भृगुवंशी ब्राह्मण के रूप में अपना परिचय दिया। परशुराम जी ने भी गोत्र आदि पूछकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और कहा, वत्स, तुम्हारा स्वागत है, तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहो। कर्ण महेंद्र पर्वत पर रहकर विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र का अभ्यास करने लगा। उस समय वहां उसे गंधर्व, राक्षस, यक्ष तथा देवताओं से भी मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था, इसलिए उन सबके साथ उसका बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन की बात है, वह आश्रम के पास ही समुद्र के किनारे किनारे टहल रहा था। वह अकेला था और हाथों में तलवार और धनुष लिए हुए था। उसी समय एक वेद पाठी की गौ उधर आ निकली। मुनि अग्निहोत्र में लगे हुए थे। कर्ण ने अनजान में ही उसे कोई हिंसक जीव समझकर मार डाला। जब मालूम हुआ तो उसने अपने अज्ञानवश किए हुए अपराध को ब्राह्मण से जाकर कह सुनाया। ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्ण बोला, भगवान, मैंने अनजान में आपकी यह गाय मार डाली है, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके यह अपराध क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण बिगड़ उठा और उसको डांटता हुआ बोला, दुराचारी, तू मार डालने योग्य है, ले इस पाप का फल भोग। अंत समय में पृथ्वी तेरे रथ के पहिए को निगल जाएगी। उस समय जब तू घबराया होगा, उसी अवस्था में शत्रु तेरा मस्तक काट डालेंगे। यह शाप सुनकर कर्ण ने बहुत सी गौएं, धन, रत्न ब्राह्मण को देकर प्रसन्न करने की कोशिश की। तब ब्राह्मण ने फिर कहा, सारा संसार मिलकर भी मेरी बात झूठी नहीं कर सकता। उसके इस प्रकार कहने से कर्ण को बड़ा भय हुआ। दीनता से उसका मुंह नीचे की ओर झुक गया। फिर मन ही मन उस दुर्घटना को याद करता हुआ वह परशुराम जी के पास लौट आया। कर्ण की भुजाओं का बल, गुरु के प्रति उसका प्रेम, इंद्र संयम तथा सेवा भाव देखकर परशुराम जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रयोग और उपसंहार सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र विद्या उसे विधि पूर्वक सिखा दी। तदंतर एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के पास ही घूम रहे थे। उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, अतः थकावट आ जाने से उन्हें नींद सताने लगी। कर्ण के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास एवं स्नेह था, इसलिए वे उसी की गोद में सिर रखकर सो गए। इतने में एक भयंकर कीड़ा जो बड़ा तीखा डंक मारता था कर्ण के पास आया और उसकी जांघ पर चढ़ गया। जांघ में घाव करके वह उसका रक्तपान करने लगा। इस प्रकार कीड़े के काटने से उसे व्यथा होती रही, किंतु उसने धैर्य पूर्वक उसे सहन किया और गुरु के जाग उठने के डर से कीड़े को दूर नहीं हटाया, बल्कि उसकी ओर से उपेक्षा कर दी। कर्ण के देह से निकले हुए रक्त की धार से जब परशुराम जी का शरीर भीगने लगा तो वे सहसा जाग उठे और शंकित होकर बोले, अरे तू तो अशुद्ध हो गया, यह क्या कर रहा है? भय छोड़कर ठीक ठीक बता। तब कर्ण ने उन्हें कीड़े काटने की बात बता दी। जैसे ही उन्होंने उस कीट की ओर दृष्टिपात किया, इतने में ही एक भयंकर राक्षस आकाश में खड़ा दिखाई दिया।
वह दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से बोला, मुनिवर, आपने मुझे इस नरक के कष्ट से छुटकारा दिला दिया। यह मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अब जहाँ से आया हूँ वहीं जा रहा हूँ। परशुराम जी ने पूछा, अरे तू कौन है, कैसे इस नरक में पड़ा था? उसने उत्तर दिया, तात सतयुग की बात है, मैं दंश नामक असुर था। एक दिन मैंने भृगु मुनि की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण किया। इससे क्रोध में आकर महर्षि ने यह शाप दिया, पापी तू कीड़ा होकर नरक में पड़ेगा। तब मैंने उनसे प्रार्थना की, ब्राह्मण, इस शाप का अंत भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे वंश में उत्पन्न हुए परशुराम जी की दृष्टि पड़ने से इस शाप का अंत होगा। इस प्रकार मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ था और आज आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हुआ है। यह कहकर वह महान असुर परशुराम जी को प्रणाम करके चला गया। अब परशुराम जी ने क्रोध से भरकर कर्ण से कहा, मूर्ख, तूने इस कीड़े के काटने से जो भयंकर पीड़ा बर्दाश्त की है उसे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो छतरी के समान जान पड़ता है। सच सच बता, तू कौन है? उनका प्रश्न सुनकर कर्ण शाप के भय से डर गया और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करता हुआ बोला, मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय के भिन्न शूद्र जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। लोग मुझे राधा का पुत्र कर्ण कहते हैं। ब्रह्मास्त्र के लोभ से मैंने झूठा परिचय दिया था। मुझ पर कृपा कीजिए। विद्या प्रदान करने वाला गुरु निस्संदेह पिता के ही समान है, इसलिए मैंने आपके निकट अपना भार्गव गोत्र बतलाया था। यह कहकर कर्ण दीन भाव से हाथ जोड़कर उनके सामने पृथ्वी पर गिर पड़ा और थरथर कांपने लगा। यह देखकर परशुराम जी ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर मेरे साथ कपट किया है। इसलिए जब तू संग्राम में अपने समान योद्धा से युद्ध करेगा और तेरी मृत्यु निकट आ जाएगी तो उस समय तुझे मेरे दिए हुए ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। अब तू यहाँ से चला जा। मिथ्यावादी के लिए यहाँ स्थान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से युद्ध में कोई भी क्षत्रिय तेरी समानता नहीं कर सकेगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें प्रणाम करके वहां से लौट आया और दुर्योधन से बोला, मैं ब्रह्मास्त्र सीख आया। तो दोस्तों, इन्हीं शापों की वजह से कर्ण की मृत्यु हुई और कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। बाय बाय।